पहले ज़मीन गया, घर चला गया, अब पूरा गांव चला जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं आप गोपेश के साथ में। नमस्कार, ये जो लोग आप देख रहे थे जो तहसील कार्यालय में आए हुए थे और धीरे धीरे चल करके यहाँ आए और प्रशासनिक अधिकारियों का जो ज्ञापन दिया यहाँ पर, वो ज्ञापन यूँ ही नहीं दिया है। विगत 4-5 सालों से लगातार यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन का जो उद्देश्य है वो सिंपल सी बात है, पुनर्वास है। जब भी माइंस और फैक्ट्रियाँ यहाँ आती हैं, कोई प्रबंधन यहाँ पर आता है तो कहीं न कहीं जो सरकार का जो नियम है, पुनर्वास की नीति है, उन नीतियों का पालन करना होता है। और उन नीतियों के तहत में जो है एक गाँव जब उठती है तो उनको पुनर्वास के माध्यम से घर देना होता है, उन सारी सुविधाएँ देना होता है जो सुविधा वो ग्रामीण प्राप्त कर रहा होता है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं प्रायः जो है इन सुविधाओं को उनको अभाव रखा जाता है, ग्रामीणों को खाली आश्वासन का झुंझुना दिया जाता है और महज राशि दे करके इतिश्री कर लिया जाता है। जिसका खामियाजा क्या होता है कि जो ग्रामीण हैं वो एक समाज के रूप में गांव में रहते हैं, समाज में एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। जुड़ने के बाद में एक गांव पूरा बसा होता है, आपस में एक सुख दुख में शेयरिंग रहता है जो सदियों से चले आती रहती है। वो क्रम यहाँ पर टूट जाता है और टूटने के बाद में गाँव टूट करके अलग अलग हो जाते हैं, लोग वहाँ से बिखर जाते हैं। इसकी पीड़ा वो ग्रामीण ही समझ सकता है जो ग्रामीण इस दंश को झेल रहा है। उसके बाद में तब शुरू होता है संघर्ष, पुनर्वास का संघर्ष, जिसमें नौकरी है और पुनर्वास के लिए मकान है और पैसों के संघर्ष है। इन सब संघर्ष को लेकर के ग्रामीण जब क्षुब्ध हो जाता है तो आंदोलन का रक्त इख्तियार कर लेता है। और आज एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर के यहाँ एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। इन सब मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है कि उनको पुनर्वास नीति के तहत में रोजगार दिया जाए, पुनर्वास नीति के तहत में उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और एक गाँव बसा दिया जाए। साथ ही जो बुनियादी सुविधा है, शिक्षा का सुविधा है, स्कूल की मांग किया गया है, स्वास्थ्य का सुविधा है, स्वास्थ्य की मांग किया गया है और स्वच्छ पानी की मांग यहाँ पर किया गया है। किन बातों को लेकर के भी आप लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है? अभी 8 गांव का जो है निम्नलिखित मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है एसडीएम महोदय को, जिसमें पहला मांग है क्षेत्र के जितने युवा बेरोजगार हैं उनको स्थायी नौकरी दिया जाए और दूसरा मांग है कि जितने भी हमारे क्षेत्र के माने मितानिन हैं उनको एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा कुछ सहायता राशि दिया जाए या तो उनको रोजगार दिया जाए उनके हिसाब से जो भी वो कर सकते हैं, से मांग किया गया है डीएम साहब से। और जो है हमारे जो 8 गांव के क्षेत्र है उसमें जितने भी प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं उनको लिए एक सीबीएसई स्कूल बनाया जाए जो कि रायकेला में स्थित कहीं भी आसपास में वहाँ बनाया जाए ताकि क्षेत्र के बच्चे उसमें अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें। और दूसरा मांग है सर्व सुविधा युक्त एक हॉस्पिटल बनाया जाए एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा ताकि जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उसमें इलाज करवाया जा सके, जिसमें एनटीपीसी के द्वारा निःशुल्क इलाज किया जाए। आज एनटीपीसी जो प्रभावित क्षेत्र है, तिलईपाली जो क्षेत्र है उसमें लगभग 8 गाँव के जो रोजगार संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जितने भी समस्याएं उनके विषय में आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, जिस विषय को हम लगातार 6-7 साल से उठा रहे हैं और हमें केवल एनटीपीसी प्रबंधन से केवल आश्वासन के रूप प्राप्त हो रहा है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी घरघोड़ा मंडल एवं पूरे क्षेत्र के ग्रामवासी मिलकर अब आज ज्ञापन दिए हैं, जिसके बाद अब ये मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आगे आने वाले दिनों में हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, हम एक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये भाजपा से चूंकि आप लोग पार्टी से दिए हैं तो भाजपा का इसमें क्या स्टैंड रहेगा? भाजपा का स्टैंड ये रहेगा कि जो क्षेत्रवासी हैं उनके मांगों को पूरा होना चाहिए। क्षेत्रवासी जो मितानिन, जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, रोजगार का विषय है। जैसे रोजगार क्षेत्र के सबसे बड़े जितने भी बेरोजगार हैं उनको पहले रोजगार दिया जाए, अन्यत्र जो दूसरे स्थानों से जो आ रहे हैं उनको पहले प्राथमिकता न देकर जो क्षेत्रीय बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता दिया जाए। ये सब हमारी पहली मांग है। छत्तीसगढ़ में जब माइंस आते हैं और प्लांट्स आते हैं तो सबसे पहले तो ज़मीन का भूअर्जन हो जाता है। भूअर्जन होने के बाद में जो मकाने हैं उसको भी भूअर्जन के तहत में ले लिया जाता है। उसके बाद में जो पूरे गांव है, पूरे गांव का जो चाहे वो निस्तारी का कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो जो लोग सार्वजनिक उपभोग जो करते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में चली जाती है। फिर रह जाता है गाँव में सन्नाटा और उस गांव वालों के सामने एक परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि जाए तो जाए कहाँ। पैसा तो मुआवजा के रूप में ले लेता है लेकिन एक गांव छोड़कर चला जाता है और एक समाज जो सदियों से चले आते रहती है वो समाज टूटकर ख़त्म हो जाता है। छत्तीसगढ़ लाइव देख रहे हैं आप श्रवण चौहान के साथ में, गोपेश, कैमरामैन गोपेश के साथ में।